Hello friends, welcome to my YouTube channel Commerce Legend. Today we discuss about what is the meaning of commerce. Commerce क्या है? Commerce refers to the sum total of all those activities which are engaged in the removal of hindrance of person, place, time, risk, finance and information in the exchange of commodities. अगर हम सिंपल वे में कहें तो कॉमर्स का मतलब होता है कि वो सभी एक्टिविटीज जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर प्लेस तक पहुंचाने के लिए की जाती हैं, यानी कि इसमें वो सभी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर प्लेस तक पहुंचाने के लिए की जाती हैं। इन एक्टिविटीज़ को सब्सिडरी एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं और सब्सिडरी एक्टिविटीज़ या फिर हेल्पिंग एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हैं। जैसे हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स, यानी कि पर्सन की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा? मिडल मैन के थ्रू। मिडल मैन में क्या आ जाता है? होलसेलर एंड रिटेलर आ जाते हैं, ठीक है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर प्लेस तक पहुंचाने के लिए हेल्प करेंगे। प्लेस की कमी को कैसे दूर किया जाएगा? ट्रांसपोर्ट के थ्रू, यानी कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर प्लेस तक कैसे पहुंचाएंगे? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। टाइम की कमी को कैसे दूर किया जाएगा? वेयर हाउस के थ्रू, यानी कि जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कुछ चीज़ें हमें मौसम के अनुसार ही मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मटर है, गाजर हैं, वो हमें मतलब सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन वो अगर हमें गर्मियों में भी चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को वेयर हाउस में स्टोर करके रख लेते हैं। यानी कि टाइम की कमी को क्या दूर करेगा? वेयर हाउस, ठीक है। रिस्क है, रिस्क की कमी को क्या, रिस्क को कैसे दूर किया जा सकता है? ऑफ कोर्स इंश्योरेंस के थ्रू, है ना। तो ऐसे ही फाइनेंस की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू। इंफॉर्मेशन, अगर हमने कोई भी चीज़ बनाई है, किसी भी गुड्स या सर्विस को हम सेल करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन देंगे, किसके थ्रू? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो कॉमर्स का सिंपली मतलब क्या होता है कि वो सभी एक्टिविटीज़ कॉमर्स के अंदर आती हैं जो किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर प्लेस तक पहुंचाने के लिए की जाती हैं, और उन एक्टिविटीज़ को सब्सिडरी एक्टिविटीज़ एंड हेल्पिंग एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। ओके, फिर आता है कि हमारे कॉमर्स में दो तरीके से किया जाता है, इसके दो कंपोनेंट है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड में क्या आ जाता है? सिंपली वो एक्टिविटीज़ जैसे जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल करने के लिए की जाती हैं जो कि प्रॉफिट के लिए होती है, जिनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। और जो भी एक्टिविटीज़ ये करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रेडर्स बोलते हैं। और एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। ट्रेडर्स कौन होंगे? जो बायर एंड सेलर हैं उनको क्या बोलेंगे? ट्रेडर्स। और जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या बोलेंगे? ट्रेड। लेकिन ट्रेड के अंदर वो एक्टिविटीज़ आएंगी, बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू वो एक्टिविटीज़ आएंगी जो कि जिनका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट कमाना होता है। गॉट इट? तो ट्रेड क्या होता है वो देख लेते हैं हम। होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में क्या आ जाता है? जो कि हमारे मतलब जो एक नेशन की बाउंड्रीज के अंदर किया जाता है जो ट्रेड, ठीक है। यानी कि ट्रेड का मतलब जो कि गुड्स और सर्विसेज को बाइंग और सेलिंग किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। होम ट्रेड में क्या आ जाएगा? जो एक नेशनल की बाउंड्रीज के अंडर किया जाता है, ठीक है, वो हमारा होम ट्रेड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर ही गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल करना प्रॉफिट के मोटिव के लिए, वो क्या होता है? होम ट्रेड होता है। इसके आगे फर्दर 3 पार्ट्स है, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड। लोकल ट्रेड में क्या आ जाएगा? लोकल ट्रेड में वो वाली एक्टिविटीज आएंगी जो कि एक विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट के अंडर की जाएंगी, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या आएंगे? पेरिशेबल नेचर्स की गुड आ जाएंगी, जैसे फ्रेश फ्रूट्स हैं, स्वीट्स हैं। पेरिशेबल मीन्स जो कि ज़्यादा टाइम के लिए नहीं की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रूट्स हैं वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, दूध है वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकता है। तो लोकल ट्रेड पे वो उन गुड्स और सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है जो कि एक टाउन, डिस्ट्रिक्ट, विलेज के अंदर की जाएंगी, यानी कि जो पेरिशेबल नेचर्स की गुड्स होती हैं, ठीक है। फिर आता है स्टेट ट्रेड। स्टेट ट्रेड फॉर एग्जांपल एक स्टेट के अंडर की जाती हैं, लाइक जैसे पल्सेस, यूटेंसिल, यानी कि दालें हैं, जैसे बर्तन हैं, वो वाली गुड्स आ जाएंगी इसमें, जो मतलब एक लोकल लेवल से थोड़ा ऊपर स्टेट लेवल पे खरीदी और बेची जाएंगी, ठीक है।
फिर आता है इंटरस्टेट ट्रेड। इंटरस्टेट ट्रेड में क्या आ जाएगा, डिफरेंट स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, जो कि स्टेट लेवल से ज़्यादा, यानी कि दो स्टेट के बीच में जो एक्टिविटीज़ की जाएंगी गुड्स एंड सेलिंग की, ठीक है, वो क्या आ जाएगी, इंटरस्टेट ट्रेड में आ जाएंगी। इसमें फॉर एग्जांपल कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे शुगर है, क्लॉथ है, मशीनरी है, वो सभी एक्टिविटीज़ हमारी इंटरस्टेट ट्रेड के अंदर आ जाएंगी। और जो लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के अंडर जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है वो किसकी हेल्प से की जाएंगी, होलसेलर और रिटेल ट्रेड की हेल्प से की जाएंगी। होलसेलर कौन होता है, जो कि गुड्स को एंड सर्विसेज को प्रोड्यूसर से ज़्यादा मात्रा में खरीद लेता है, ठीक है, वो होलसेलर होता है। और रिटेलर क्या होता है, जो होलसेलर से उससे कम क्वांटिटी में क्या कर लेता है, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर लेता है, ठीक है। और रिटेलर आगे क्या करता है, उन गुड्स को क्या करता है, जो कंज्यूमर होते हैं उनको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सेल कर। देन आता है हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, जो ट्रेड नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है उसे हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और यूके के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा और बेचा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फॉरेन ट्रेड हो जाएगा, जो एक नेशनल लेवल को क्या कर गया, क्रॉस कर गया, ठीक है। इसके फर्दर 3 पार्ट है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, जब हम किसी देश से कोई भी चीज़ें मंगवाते हैं तो वो हमारा इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे इंडिया ने क्या किया, बाय किया पेट्रोलियम को ईरान से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंपोर्ट, यानी कि जब हम किसी देश से कुछ मंगवाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, इंपोर्ट हो जाता है। और एक्सपोर्ट, जब हम किसी देश को कुछ भेजते हैं, ठीक है, कुछ मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं यानी कि भेजते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट ट्रेड हो जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया ने क्लॉथ सेल किए किसको, अदर कंट्री को, जैसे यूके को भेजा, इंडिया ने क्लॉथ सेल किए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। यानी कि जब हम किसी देश से कुछ मंगवाते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा इंपोर्ट हो जाता है, और जब हम किसी चीज़ को कुछ बेचते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड हो जाता है। फिर आता है हमारा इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है कि जब एक कंट्री, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जैसे एक ए कंट्री है, एक बी है और एक सी कंट्री है। ए कंट्री ने कुछ माल भेजा किसको, बी कंट्री को, लेकिन बी कंट्री ने वो माल अपने मतलब अनक्लोज्ड किए बिना उसने क्या किया, अनलोडेड किए बिना उसने सी कंट्री को भेज दिया, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरपोर्ट ट्रेड हो जाएगा। यानी कि फिर से समझने की कोशिश करते हैं, ए कंट्री ने बी कंट्री को माल भेजा, बी कंट्री ने आगे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसको अनलोडेड किए बिना ही सी कंट्री को भेज दिया, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरपोर्ट ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारी एक्टिविटीज़ में क्या आया था, अभी जैसे हमने ट्रेड को फुल तरीके से समझाया, फुल डिटेल्स में समझाया कि ट्रेड क्या होता है, ठीक है, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, आगे इसके फर्दर पार्ट्स भी समझिए। फिर आता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड में क्या आता है, वो सभी एक्टिविटीज जो कि प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर प्लेस तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट करने के लिए जो है की जाती हैं, ठीक है, ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए की जाती है, यानी कि हेल्पिंग एक्टिविटीज़ को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी टू ट्रेड बोलते हैं। जैसे कि हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, उसको कौन दूर करेगा, यानी कि पर्सन्स की कमी को कौन दूर करेगा, मिडलमैन के थ्रू किया जाएगा। यानी कि मिडलमैन में क्या आ जाएगा, होलसेलर एंड रिटेलर, जो कि प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर प्लेस तक गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाने में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर आता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, प्लेस की कमी को कौन दूर करेगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, यानी कि प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर प्लेस तक जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करना है वो ट्रांसपोर्ट की हेल्प से होएगा, कम्युनिकेशन के थ्रू होएगा, ठीक है। फिर हिंड्रेंस ऑफ टाइम, टाइम जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया था कि जो चीज़ आपको मतलब बिना मौसम के चाहिए होती हैं, उस टाइम पे वो चीज़ें है नहीं, उन चीज़ों का मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती हैं, हम उन चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइम की कमी को कौन दूर करता है, वेयर हाउस। फिर रिस्क, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को कैसे दूर किया जाता है, इंश्योरेंस के थ्रू। फाइनेंस की कमी को कैसे दूर किया जाता है, बैंकिंग के थ्रू। इंफॉर्मेशन, जैसे अगर कोई हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना चाहते हैं तो वो किसके थ्रू करेंगे, हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। फिर मेन डिफरेंस देखते हैं हम किसके, कॉमर्स एंड ट्रेड के बीच में। कॉमर्स
और ट्रेड में मेन डिफरेंस क्या है? देखो कॉमर्स क्या होता है कि वाइड वो है, कॉमर्स में वाइड स्कोप है कॉमर्स का, और ट्रेड का क्या है? नैरो स्कोप है। कॉमर्स में क्या आ जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज, लेकिन ट्रेड में क्या आ जाएगा? बाइंग और सेलिंग करना। यानी कि कॉमर्स का ही एक पार्ट क्या होता है? ट्रेड होता है। ठीक है, कॉमर्स में क्या आ जाएगा? जैसे कॉमर्स बिना ट्रेड के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉमर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो किसके थ्रू की जाएंगी? ट्रेड के थ्रू की जाएंगी। और हम कह सकते हैं कि ट्रेड कॉमर्स के बिना पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक दूसरे के क्या हैं ये मतलब पूरक हैं, यानी कि इन दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता है। यानी कि कॉमर्स को करने के लिए हमें ट्रेड की ज़रूरत है, और ट्रेड का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कॉमर्स के बिना। ठीक है, यानी कि हमें मेन तरीके से क्या समझना है कि ट्रेड ही क्या है? कॉमर्स का एक पार्ट है। सेकंड पॉइंट है कि मोर वर्किंग कैपिटल एंड लेस फिक्स्ड कैपिटल। कॉमर्स की एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, जबकि फिक्स्ड कैपिटल की कम ज़रूरत होती है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो कैपिटल हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है, वो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। ठीक है, ट्रेड में क्या होता है कि लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। वो बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि हमें कितनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। ठीक है, कुछ जैसे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत होती है, वर्किंग कैपिटल जो कि डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, इट इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। देखो ये पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि कॉमर्स के अंडर दोनों एक्टिविटीज़ आती हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो जो हमारा कॉमर्स है उसका क्या है? वाइड स्कोप है। ट्रेड में सिर्फ क्या आता है? होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। ट्रेड कॉमर्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, कॉमर्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रेड बिकॉज ट्रेड इज इट्स मेजर पार्ट। यस, कॉमर्स बिना ट्रेड के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्रेड जो है कॉमर्स का ही एक पार्ट है। और ट्रेड में देखें तो इन द अब्सेंस ऑफ ट्रेड देयर इज नो जस्टिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। अगर ट्रेड ही नहीं होगा तो कॉमर्स का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जस्टिफिकेशन ही नहीं दे सकते हम कॉमर्स की। तो ये दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हैं, यानी कि कॉमर्स के बिना ट्रेड का कोई मतलब नहीं रहता और ट्रेड के बिना कॉमर्स का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो ट्रेड है वो कॉमर्स का ही एक पार्ट होता है। ऐसे ही हैंडमेड नोट्स के थ्रू किसी भी टॉपिक को समझने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।